नमस्कार साथियों, आप सभी का सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। कल मैंने आपको मैथ की क्लास पढ़ाई थी, उसी के आगे आज फिर हम आपको सवाल करवाएंगे। जो सवाल कल करवाए थे हम, तो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं आज से। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए सवाल को लिखते हैं। तो 1 मिनट। सवाल आपका है 260 का 125% प्लस 700 का a% इज इक्वल 500। तो इसको हल करना है। 260 का 125% प्लस 700 का a% इज इक्वल टू 500। तो इसको हम जब हल करेंगे तो 260 का मतलब गुणा 125 को जब परसेंट हटाएंगे, 125 को परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, प्लस 700 का गुणा ए को जब परसेंट से हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, बराबर 500। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 65 यहाँ बचेगा। इसको काटेंगे तो और इसको काटेंगे तो 7 बचेगा, यानी 25 यहाँ पे आपका आएगा 325 प्लस 7a बराबर 500। जब इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 7a बराबर 500 माइनस 325। तो 7a बराबर, जब 500 में से 325 घटाएंगे तो आएगा आपका 175। जब 500 में से 325 को घटाएंगे तो 175 आएगा। और जब ए इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 175.7। और जब 175 को 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 बचेगा 3 आपका, तो 7 बचे 35। ए का मान आपका 25 आएगा, जो उसने बोला है a% का मान कितना होगा, तो ए का मान आपका आएगा 25। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है 150 का 300% इज इक्वल 600 का क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो दिया है 150 का 300% इज इक्वल 600 का कितना परसेंट होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे, यानी 150 का मतलब गुणा 300 को परसेंट से हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, बराबर 600 गुणा, इसको हम ए मान लेते हैं, परसेंट से हटाएंगे तो 100, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। और जब यहाँ लिखेंगे पर 150 गुणे 3 बराबर 6a, इधर 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ए बराबर जो हमारा आएगा 150 गुणे 3/6। 3 से इसको काटेंगे 2 और 2 से इसको काटेंगे तो आएगा आपका 2 से 14, 1 बचा, 2 पंजे 75 आपका आएगा ए का मान। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। इसमें बोला था कि 150 का 300% बराबर 600 का कितना परसेंट। तो परसेंट को हटाने के लिए 100 लिखते हैं और का मतलब गुणा होता है, बस हमने उसी में रख दिया। आपका ए बराबर 75 आंसर आ गया। अगली सवाल है बोला है 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है। और आगे बोला है यदि पहली संख्या का 40% 12 है
दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, ये आपका सवाल दिया गया है। इसमें उसने बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:4 के बेस पे, ये लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। और उसके बाद बोला है पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, देखिए जो ये 5:4 है, ये दो संख्याएं दी हुई हैं, इसके साथ लगाते हैं r, यानी माना 5r और 4r, ये दो संख्याएं हैं। तो पहली संख्या का 40% दिया है, पहली संख्या ये है, ये दूसरी संख्या, तो 5r का मतलब गुणा 40%, परसेंट घटाने के लिए बटे 100 लगाएंगे, कितना है, उसने बोला है कि पहली संख्या का 40% 12 है, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ से कटा, तो आपका 5r बराबर आएगा, ये इधर है भाग में है, इधर जाएगा तो तिर्यक गुणा हो जाएगा। जैसे हमने काटा कि 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, और इधर से इसको काट दिया 2 छंग 12, और ये जो है भाग में है, इधर आएगा तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 5r बराबर 30, तो हमारा r का मान जो आएगा 30/5, तो r बराबर हमारा आएगा 6, ये हमारा r का मान आ गया। और फिर उसने बोला है दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, तो दूसरी संख्या 4r है, 4 × r, और r का मान कितना आ गया 6, तो 6 चौको ये रहा 24, और इसी 24 जो आया है, ये बोला है ना दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, और दूसरी संख्या इस पर दी गई है 4r, तो r का मान हमने निकाला यहाँ से 6, और 4 का मान, और 4 × 6 करेंगे तो आएगा 24, दूसरी संख्या हमारी 24 आई, और इसी का 50%, तो 24 का 50% का मतलब गुणा, और परसेंट को हटाने के लिए बटे 100, 50 दूनी 100, और 2 से 24 काटेंगे तो 12 आएगा। तो दूसरी संख्या आपका हो गई, दूसरी संख्या का 50% 12 आंसर। इसमें उसने बहुत ही सिंपली बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 के फॉर्म में दिया गया है। यदि पहली संख्या का 40% 12, तो हमने 5r 4r ले लिया, इसका 40% हमने निकाला, तो हमें r का मान 6 पता चला, और यही r का मान हमने इसमें रखा, तो हमें दूसरी संख्या मिल गई 24। अगर वो पूछता दूसरी संख्या क्या होती, तो ये हमारा आंसर होता। उसने बोला कि दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, तो 24 का 50% 12 आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। इसे अगली सवाल दी गई है, दिया गया है एक दर्जी के पास, क्वेश्चन है, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, और उसे एक मीटर कपड़े में 8 पीस काटने हैं। तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस होंगे। ये भी बहुत इजी सवाल है। उसने बोला है कि एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़े हैं, और 1 मीटर कपड़े में वो 8 पीस काटता है, यानी कि उसके पास 37.5 मीटर कपड़े हैं और 1 मीटर कपड़े में वो 8 पीस काटता है। तो उससे पूछा गया है कि पूरे कपड़े में कुल कितने पीस होंगे, पूरे कपड़े में यानी पूरा कपड़ा ये है, इसमें कुल कितने पीस होंगे। उसने बोला है एक
मीटर कपड़े में 8 पीस, तो यानी 1 मीटर बराबर 8 पीस। 1 मीटर बराबर 8 पीस दिया गया है, तो पूरे कपड़े में कितने पीस होंगे इसका मान पूछा है। तो 37.5 मीटर बराबर, इसका हम गुणा कर देंगे 8 गुणे 37.5। 8 45 जीरो हासिल लगे 4, 8 होते 56, 4 बचा था 56 4 60, जीरो हासिल लगे 6 बचेगा। 8 3 24 6 30, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। आपका 300 जो है वो हो जाएगा आंसर। उसने बोला एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़े हैं और वो 1 मीटर कपड़े में 8 पीस काटता है, तो उसे पूरे कपड़े यानी 37.5 मीटर कपड़े काटने में कितने पीस होंगे। जब वो 37.5 मीटर कपड़े काटेगा तो उसके पास कितने पीस कपड़े बचेंगे। तो 1 मीटर में 8 पीस, तो 37.5 मीटर में 8 गुणे 37.5 करेंगे तो हमारा 300 आंसर आएगा। क्लियर। चलिए अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल जो आपकी है, अंडर रूट 0.49 अपॉन 0.25 प्लस अंडर रूट 0.81 अपॉन 0.36, ये आपका दिया हुआ है। ये जो दशमलव लगा है इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया गया है इस अंडर रूट को दोनों को हल करके प्लस जो आएगा उसी को हमें जोड़ देना है। तो इस दशमलव से ये दशमलव कट गया और इस दशमलव से ये कट गया, तो हमारे पास लास्ट में आया कितना 49/25 प्लस 81/36। तो 49 जो है ये 7 का वर्ग होता है और 25 5 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है। तो हम करेंगे 7 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस इधर लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, इधर लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो दोनों अंडर रूट से ये दोनों स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 7/25 प्लस और इधर जो है आपका इससे सॉरी यहाँ पे 25 नहीं 5 होगा, 5 का होता है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 बचेगा और इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपका बचेगा 9/6। जब इसका हम दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम साइड में ले भी लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 5 और 6 का लेंगे तो 2 से 3 से फिर 5 से 2 किया 6 5 30, तो आपका जो है इसका 30 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 30। हमने इस अंडर रूट को हटाया, बचा हमारा 7/5 9/6, तो स्क्वायर से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 5 और 6 का जो है एलसीएम होता है 30। जब 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 6 30 और वही 6 का हम ऊपर गुणा कर देंगे, 6 और गुणा 7 प्लस जब 6 से 30 में भाग देंगे तो बचेगा 5, 5 गुणे 9, तो 6 7 42 प्लस 9 बचे 45/30। जब इसको जोड़ेंगे हम तो 5 2 7 4 4 8/23। पहले हम इसको फिर देखेंगे कि ये किससे कटेगा, जिससे ऊपर वाला कटेगा उसी से नीचे वाला भी कटना चाहिए। तो ये 3 से कट रहा है आपका, 3 दूनी 6 2 बचा, 3 9 27 29 और इसको देखिए 3 1 कम 3 तो 10। ये हमारा चाहे ऐसे लिखे या फिर लिखे 2.9, ये हमारा आंसर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो दशमलव लगाया है इससे कोई फर्क नहीं, अगर दशमलव ऊपर नीचे समान अंक के बाद लगा हो तो दशमलव ऊपर नीचे कट जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। जो आपकी अगली सवाल है उसमें दिया गया है
148 प्लस 52 प्लस 144, इसको हल करने के लिए बोला गया है। 248 प्लस 52 और ये 144, तो इसमें आपको वर्ग याद होना चाहिए कि 144 जो है किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो 144 यानी कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। तो 144 के यहाँ पे रूट भी है, तो रूट जब हटाएंगे हम तो यहाँ पे हम 12 लिख सकते हैं। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 248 प्लस √52 प्लस इस 144 की जगह पे हम 12 रख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे 12 का स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया 12। जब इसको हल जोड़ेंगे हम, हमारे पास आएगा 248 प्लस √2 2 4 5 1 6 √64। यानी आपको इसका भी पता होना चाहिए कि 64 किसका वर्गमूल है। तो 8 का स्क्वायर, 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। तो हम यहाँ पे √64 लिखें या फिर ओनली 8 लिखें, दोनों बात बराबर है। तो 248 प्लस 8, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 248 में हम जब 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 256। और ये 256 जो है किसका वर्गमूल होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। ये आपको वर्ग याद होना चाहिए, तभी ये सवाल आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारा जो है 16 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगली सवाल जो है बोला है यदि पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य 300 है, तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने बोला है यदि पिज्ज़ा जो आप खाते हैं वही पिज़्ज़ा है, इसमें पिज़्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य 300 रुपये है। उसने दिया है कि पिज़्ज़ा के, अगर आप कहीं पिज़्ज़ा खरीदने मान लीजिए गए हैं और आपने बोला कि पिज़्ज़ा का मूल्य क्या है, तो वो बोलेगा कि आपका जो है पिज़्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य 300 है। तो अगर आप लोग सोचेंगे यार हमें तो 4/5 भाग लेना है, तो आप फिर उसी पिज़्ज़ा के 4/5 भाग का मूल्य निकाल लेंगे। तो इसमें दिया गया है पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा को हम पी से डिनोट करते हैं। पिज़्ज़ा का मतलब गुणा 3/5 भाग, 3/5 भाग कितना है 300 है। पिज़्ज़ा का 3/5 भाग 300 है। इसको काटेंगे तो 100 आएगा और ये हमारा जो है तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा बराबर हमारा आएगा, यानी जो 3/5 भाग था वो 500 का है। तो हम फिर उसी का पिज़्ज़ा जो है 3/5 भाग 500 का है, यानी कि जो हमारा 500 आया ये रहा पिज़्ज़ा, और बोला है कि उसी पिज़्ज़ा के 4/5 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम उसी जो पिज़्ज़ा हमारे पास आया है उसी का 4/5 भाग निकाल देंगे, यानी कि इसी 500 का 4/5 भाग। तो इसको 5 से काटेंगे तो ये आएगा 5 100 आएगा, और 100 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 400 आएगा। यानी जब उसी पिज़्ज़ा का हम 4/5 भाग निकालेंगे तो हमारा 400 आंसर आएगा। उसने दिया था कि यदि पिज़्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य 300 है तो उसी पिज़्ज़ा के 4/5 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। नॉर्मली पिज़्ज़ा को हम पी से डिनोट करते हैं, और हमने फिर उसी पिज़्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य 300 रखा। पिज़्ज़ा इंटू 3/5 इज इक्वल टू 300। जब 3 से 300 को काटेंगे तो 100 आएगा, और 5 जो बचेगा उसका हम तिर्यक गुणा करवा देंगे। तो पिज़्ज़ा बराबर हमारा आएगा 5, और वही जो 500 है उसी का 4/5 भाग बोल रहा है, तो वही 500 का 4/5 भाग निकालेंगे
तो हमारा मेन आंसर आएगा 400। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगली सवाल आपकी है, परसेंटेज का सवाल है ये। यदि वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी तो उसे पुराने मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये प्रतिशत का सवाल है। इसमें उसने नॉर्मली बोला है यदि कोई वस्तु है, मानते हैं हम वस्तु जो भी होती है उसको हम बेस 100 को ही मानते हैं, कोई हमारे 100 रुपये की वस्तु है, हमने उसमें 10% की कमी कर दी। जब 100 से कोई वस्तु हमारी 10 हो गई, और फिर बोल रहा है कि जब उसी वस्तु को, जो पुरानी नई वस्तु बनी है हमारी आई है, उसी नई वस्तु को पुराने फॉर्म में ले जाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो जो पहले जो नई वो पुरानी जो थी, पुरानी वस्तु की पुरानी कीमत और एक नई कीमत। पुरानी किसी भी चीज़ को जब हम बेस मानते हैं, बेस, तो इसको ऑलमोस्ट 100 ही मानते हैं। तो पुरानी मूल्य माना हमने उसका 100 था, 10% की कमी, जब आप 100 में -10 करेंगे तो हमारा आएगा 90, यानी कि जो नई आई वो 90 आई। और इसी नई को बोला है कि जब उसी नई वस्तु को पुराने फॉर्म में ले जाने के लिए हमें इसमें कितने की वृद्धि करनी होगी। जब हमने 100 से 90 इसको लाए तो हम 10% की कमी किए, और यही 90 को जब 100 में ले जाएंगे तो हमें 10% की वृद्धि करनी होगी, यानी +10 की वृद्धि करनी होगी। और किस पर प्रतिशत पूछा है, तो 90 पे हम वृद्धि करेंगे। अगर हमने कोई वस्तु जो है 100 रुपये में थी तो उसको हमने 10% कमी कर दी, उसमें 90 की हो गई। और जब उस वस्तु को हमें फिर से 100 रुपये में ही ले जाना है तो हमें उसमें 10 की वृद्धि करनी होगी, और किस पर, जो कम हुई थी उसी पर 10% की वृद्धि। प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0, आपका आएगा 100/9। और जब इसको हम काटेंगे, अगर इसको जब हम काटेंगे तो 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम, तो यानी 11 सही 1/9, 11 9 99, 100/9, ये हमारा आंसर आएगा। उसने सिंपली बोला 10% की कमी करनी है, और जब उसे फिर से पुरानी मूल्य में ले जानी है तो कितने हमें वृद्धि करनी होगी। तो हम 100 से 90 लाए, जब हमको 90 से 100 फिर से ले जाना है तो हमें 10% की वृद्धि करनी होगी, वो भी किस पर, जो हमारी नई वस्तु आई है, जो हमारे पास इस प्रेजेंट टाइम में है, उसी पर हम वृद्धि करेंगे। तो हमने 90 पर वृद्धि कर दी, 10 की परसेंट पूछा तो 100 लगा दिए, हमारे पास आंसर आएगा 11 सही 1/9। अगली सवाल है, जैसे बोले कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है फिर बाद में 10% की कमी होती है, तो
परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल में बोला गया है कि यदि कोई वस्तु है उसमें पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर बाद में 10% की कमी हो जाती है उसी वस्तु पर, तो हमें टोटल ओवरऑल इसका परिवर्तन प्रतिशत निकालना है। तो परिवर्तन प्रतिशत का जो सूत्र होता है, यानी a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, इसी सूत्र के बेस पे परिवर्तन प्रतिशत निकाला जाता है। तो आइए निकालते हैं। 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब कमी बोलता है तो हम माइनस लगाते हैं, जब वृद्धि बोलता है तो प्लस लगाते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। पहले वृद्धि हुई है +10, प्लस लगाए या ना लगाए प्लस छुपा रहता है। और फिर बोला 10% की कमी यानी +-10, फिर प्लस a इंटू बी, यहीं पे इसी को लिखना है 10 गुणे वृद्धि कमी जो हुई है वहाँ पे माइनस लगाएंगे, -10 अपॉन 100। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 10, और प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस बचता है 10 - 10, और यहाँ पे जो माइनस है गुणा में है तो टोटल माइनस होगा ओवरऑल। और जब यही 10 जो है प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे आएगा 100/100। ये 10 सिर्फ माइनस में है, ये 10 प्लस में है, कट जाएगा। और ये 2 जीरो से यानी 100 से 100 कट जाएगा, 100 एकम 100। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा -1। हम -1 लिखें या फिर ये लिख दें कि पूरे इसमें जो परिवर्तन प्रतिशत हुआ है वो 10%, मतलब एक की कमी हुई है। ये हमारा आंसर है। उसने बोला था कि पहले 10% की वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो माइनस लगा कमी, +10 इंटू -10 अपॉन 100, ये आ गया -100। यहाँ पे जब करेंगे तो ये तो प्लस में है, प्लस माइनस -10, यहाँ प्लस माइनस -100/100। इसको +10 से -10 खत्म हो गया, और 100 से 100 एक बचा, यानी एक की कमी हुई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जो अगली सवाल बोला है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये दिया है, उसने बोला है कि यदि ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हमको ये निकालना है। हम ए और बी का मान ए बी लिख लेते हैं। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय से ए की आय 40% कम है, तो इसको हम 100 मानते हैं। और ए की आय जो है बी की आय से 40 कम, यानी 100 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 60। तो हमने मान निकाल लिया। उसने बोला ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो ए की आय 100 और बी की आय 40% कम है, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 आएगा। और इसी पे पहले इसको कम किया, उसी पे दोबारा पूछ रहा है कि बी की आय, ये जो बी की आय है आपकी ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ये 40 कम है तो ये 40 अधिक होगी, तो बी की आय 40 अधिक है। कितने पे अधिक है, अगर जब पूछेगा कि बी की आय ए की आय से, जिसके साथ से लगा होगा उसको हम नीचे लगाएंगे, यानी 60 से।
40/60 प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो हमारा जो आंसर आएगा 200/3। और जब इसको हल करेंगे तो हमारा पास आएगा 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर दशमलव लगाए, 0 लगाए, 3 छंग 18 यानी 66.66। ये हमारा आंसर है। उसने पहले बोला कि ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे हमने मान लिखा, माना बी की आय 100 है और ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो हमारा हमने इसको 100 है, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास 60 आएगा, तो ए की आय 60 निकल गई और बी की जो है 100 निकल गई। तो पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। 40 अधिक है, आय ए की आय से जिसके साथ से लगा होगा उसको नीचे रखते हैं, 40/60 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 66.66। अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है, बोला है यदि किसी संख्या में से 60 यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर भी 60 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से बोला है कि कोई संख्या है, संख्या यानी 60% है, किसी संख्या के 60% में से, हाँ ये दिया है ठीक, किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर भी हमारे पास 60 बच जाता है, यानी कोई संख्या ओके, उसके 60% में से 60 घटाने 60 बच प्राप्त हो जाता है, ये दिया हुआ है ना ठीक। तो 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो 60% माइनस 60% में से 60 हमने घटा दिया, तब भी हमारे पास 60 प्राप्त होता है। इधर 60 माइनस में है, तो हमारा 60% बराबर इधर आएगा 60, इधर माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 60% बराबर 120। तो संख्या बताइए, और संख्या जो है वो हमेशा 100 के फॉर्म में होती है, तो हमारा जो 1% बराबर निकलेगा, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो 120/60। इसको जब काटेंगे तो 1% बराबर आएगा 2। और पूछा है संख्या, और संख्या जो है 100% के फॉर्म में होती है, तो 100% बराबर 100 गुणे 1 का मान 2 है, 200। 100% का मान आया आपका 200, ये रहा आंसर। उसने बोला कि 60% में से 60 को घटाने पर भी हमारे पास 60 प्राप्त रहता है, तो 60% माइनस 60 बराबर 60, तो इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 60% बराबर 60 + 60, तो इधर 60% बराबर 120, इधर गुणा में है, इधर हम पहले 1% निकाल लेते हैं। उसने बोला है संख्या, और संख्या हमेशा 100 के फॉर्म में होती है, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल जो दी है, यदि ए का 120%, बी के
80% के बराबर है। तो जो है b प्लस ए अपॉन b माइनस ए का मान बताइए। उसने बोला है यदि किसी संख्या, कोई संख्या जो a है और b है, a का 120% b के 80% के बराबर है, तो उसने बोला है b प्लस ए अपॉन b माइनस ए का हमको मान निकालना है। तो हम इसको लिख लेते हैं, a का मतलब गुणा 120% हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, किसके बराबर है, b के 80% के बराबर, b का मतलब गुणा 80% हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 लगेगा, और इस 100 से ये 100 बराबर में जो है कट जाएगा, और इस 0 से इस 0, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी 3a इक्वल 2b। तो ये गुणा में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, a अपॉन b बराबर 2, इधर गुणा में इधर आएगा भाग में। तो a का बराबर 2, b का मान 3, a बराबर 2 आ गया, b बराबर हमारा 3 आ गया। अब तो पूरा काम हो ही गया, इसको तो आराम से कर सकते हैं। उसने बोला b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, b का मान है 3 प्लस a का मान है 2 अपॉन 3 माइनस 2 आएगा, 3 2 5 अपॉन 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसने पहले बोला कि a का 120% b के 80% के बराबर है, तो हमने a का 120% b के 80% के बराबर कर दिया। तो हमने काटा 100 से 100, 0 से 0, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो 3a बराबर 2b। तो a इधर गुणा में b है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, इधर 2 है, इधर 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो a का मान हमारा 2 आया और b का मान 3 आया। तो यही हमने, उसने बोला था b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, तो b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, तो 5 आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है, एक मिनट थोड़ा, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, और उम्मीदवार 220 अंक प्राप्त करता है, और 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए।
उसने बोला है कि एक उम्मीदवार है, उसको किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए और वो जो है 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से ही फेल हो जाता है। यानी कि उसको अगर उस परीक्षा में पास होना है, सिर्फ पास, तो उसको 40% अंक चाहिए, लेकिन वो मात्र 220 अंक ही प्राप्त कर पाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि उसको मिले तो हैं 220 अंक और बोला है उसको 40% अंक चाहिए और वो फेल कितने से हो रहा है? 20 अंक से। यानी अगर उसको 240 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 40% का मान यहाँ से निकलेगा 220 प्लस 20, क्योंकि जब वो 220 पा रहा है तो इसी 20 अंकों से फेल हो जा रहा है और यही जब 20 अंक वो पा जाएगा तो वो 40% के बराबर हो जाएगा और बोला है कि जो 40% पाएगा उत्तीर्ण हो जाएगा। तो हमारा 40% का मान जो आया वो निकला 240। तो अगर 1% का मान निकालेंगे तो 240 बटे 40, 4 6 24, तो 1% का मान आएगा 6। और इसमें बोला है कि उस परीक्षा का जो है अधिकतम अंक हमको निकालना है। तो कोई भी परीक्षा अगर आप देते हैं उसका अधिकतम अंक 100% होता है। कि हर कोई पूछता है कितने परसेंट बना, तो आप बताते हैं कि 100% में से 60% बना, 78% बना। तो यानी कि अधिकतम अंक हमारा 100% होता है। 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 100 गुणे 6, यानी 600। उस परीक्षा का अधिकतम अंक 600 है। तो साथियों, ये रहे कुछ सवाल जो मैंने आज आप लोगों के सामने रखा। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा हमारा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अब इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। तो आप लोगों ने सवाल को लगाया अच्छे से, इसको दोबारा भी लगाइएगा ताकि ये आपके मन में कंठस्थ हो जाए। जय हिंद साथियों।